यहाँ देखो स्लाइडिंग। तो क्या आप पत्थर के साथ हम देखो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो बाकी यहाँ देखो चिड़िया की चुन चुना। तो बाकी आज मौसम इतना ख़राब हो रखा है, पिछले 2-3 दिन से बारिश ही लगातार बारिश लग रही है। तो अभी भी बारिश लगी थी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत रुकी है। बाकी मैं आपको अभी मौसम दिखाती हूँ। यहाँ देखो सारे में मतलब धुंध ही धुंध छा के रखी हुई है, साथ में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे भी यहाँ पर नुकसान हुआ। यहाँ देखो स्लाइडिंग हो गई है हमारे यहाँ लेंटर के पीछे, क्योंकि यहाँ हमने पीछे वाला जो डंगा होता है वो नहीं दिया था। इस वजह से यहाँ देखो स्लाइडिंग ही हो गई है। और यहाँ देखो ये पूरा ही आ गया है यहाँ से, और इसके यहाँ पर पीछे चला गया है। इस तरह की हो रही है आजकल पहाड़ों में। तो आजकल बिल्कुल मत आओ घूमने, क्योंकि पहले बारिश हो रही है, उसके बाद स्लाइडिंग हो रही है। अभी तो उतनी स्लाइडिंग वगैरह नहीं होती है, जब बारिश रुकेगी उसके बाद स्लाइडिंग शुरू होती है। इसलिए आजकल अपने घरों में रहो बढ़िया से। तो अभी मैं आई थी ऊपर यहाँ घास के लिए, तो जल्दी से लेते हैं घास को, फिर देखते हैं गाय और बैल को। कैसे जाऊँ यहाँ से नीचे, जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी कुछ इस तरह का मौसम हो गया है, मतलब बारिश रुक गई है और मैं आ गई हूँ अपने बैलों को लेके चराने। और मम्मी ने मुझे भेजा, बोला जा तेरा घर में कुछ काम नहीं है, घर में तो फ़ोन ही चलाती रहती है। और मैंने सुबह से ब्लॉग अपलोड करने के लिए रख दिया है, लेकिन वो अभी तक भी नहीं गया, अभी तक भी नहीं, पता नहीं कब जाएगा वो। मैंने 10 बजे का अपलोड करने के लिए रख दिया है, और वो जाएगा 5-6 बजे तक वो जाएगा। जिस टाइम मतलब टाइमिंग होनी चाहिए ना, मतलब मुझे 12 बजे तक ब्लॉग अपलोड होने चाहिए, इसलिए मैं 10 या 11 बजे अपलोड करती हूँ। यहाँ देखो नेटवर्क ही नहीं चल रहा, नेट ही नहीं चल रहा है। तो अब ना धूप भी लग रही है, हल्की हल्की धूप लग रही है। बाकी अभी मैं घर से इधर आई हूँ, क्योंकि दूर भी नहीं ले जा सकते। पर ऐसे उधर से हमारे पत्थर आए थे सुबह, यहाँ से आते रहते, क्योंकि यहाँ देखो ये वाले पत्थर भी आया हुआ है ऊपर से। ये तो बहुत पहले आया हुआ है, तो अभी भी आते रहते हैं। यहाँ तो मैंने क्या करके रखा हुआ है, जेब में डाल के रखी हुई है, क्योंकि इसका काम भी पड़ता है इसलिए। तो अभी मैं थोड़ी देर वीडियो वगैरह बनाऊंगी, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। मैं आपको बच्चे वाली हरकत दिखाती हूँ। हाँ भीग गई मैं, देखो मज़ा आ गया मुझे। और ऐसे हम बचपन में खेला करते थे, मज़ा आ गया। आज मैंने अपने बचपन की यादें ताज़ी कर दी, तो और कर भी क्या सकते हैं। और मौसम भी अब हल्की बारिश लग पड़ी, तो और है ही। मैं आपको दिखाती हूँ, देखना हमारे घर के पीछे से धुंध इतनी अच्छी दिख रही है ना, बहुत ही अच्छी, कसम से मज़ा आ रहा दिखने का, बहुत ही मज़ा। मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये वाला पत्थर है ना, ये कुछ इस तरह का है। जैसे आपने देखा होगा कि मेले में बिल्ली होती है, उसके अंदर हवा भरी होती है, फिर उसमें भी कुछ इस तरह का होता है। और हम इस पत्थर में खेलते थे, बहुत ही ज़्यादा खेले हैं, और आज भी मैं खेलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
डर लगती है। मतलब पहले बिल्कुल भी डर नहीं होती थी। पहले हम बहुत ही ज़्यादा खेलते थे और इस तरह से जो ये चप्पल होती है ना, इसको भी हम ख़त्म कर देते। क्या आप इसके फ़ायदे जानना चाहते हो? तो चलिए आज मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। क्या क्या मतलब एक ही है बहुत सारे नहीं है। तो चलिए, तो ये ऐसी पत्थर में लगी होती है इस तरह से, और हमें क्या बोलते, पत्थर के साथ हम निकालेंगे इसको इस तरह से। यहाँ देखो इस तरह से निकालेंगे। ये तो ऐसे भी निकलने वाली है क्योंकि ये थोड़ी गीली गीली हो गई है ना। तो चलिए चलते, अब निकाल दी है मैंने काफ़ी सारी। तो फाइनली मैंने इतनी ये इकट्ठी कर दी है, और अब ना मेरे पास क्या बोलते पानी नहीं है, पानी ढूंढना पड़ेगा मुझे। और ऐसे पत्थर में जहाँ पानी टिका होता है, क्योंकि पानी यहाँ है तो है, यहाँ से नीचे है वो, लेकिन मेरे पास पानी लाने के लिए कुछ है ही नहीं कुछ। तो मैं किस में लाऊँ पानी? तो इसलिए मैं देखती हूँ किसी पत्थर में अगर पानी होगा तो। यहाँ से ढूंढते हैं पहले। यहाँ तो ऐसे पत्थर है भी नहीं, शायद से नीचे वाला पत्थर होगा। ये देखो मेरे बहन घास खा रहे हैं, मज़े लगे हैं इनके। तो फाइनली मुझे यहाँ पर एक पत्थर मिला है, इसमें यहाँ देखो पानी है। अब मैं इसको किस में लूँ, क्योंकि वो मेहंदी मैंने ऊपर रखी हुई है, मेरे पास कुछ है भी नहीं। ऐसा करती हूँ, उस मेहंदी को नीचे ले आती हूँ यहीं को, और यहीं पर पीसती हूँ। तो अब आपको जैसे आप सिलबट्टे में चटनी बनाते हो वैसा करना है। और यहाँ देखो मैंने पत्थर ले लिया है, और अब इसमें पहले इसको इस तरह से बारीक करना। तो पीस के कुछ इस तरह का लगेगा ये, और इसमें पानी डालेंगे, इस तरह से पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अगर हम गिलास से पानी डालें फिर क्या होगा? गिलास हमारे पास है ही नहीं, तो आप इसमें थोड़ा सा वो मिला दीजिए वाला, फिर मिलाता है ना। मेरी गाय नौटंकी। यहाँ देखो पीस के इतनी जैसी होती है, थोड़ी जैसी। तो अब हम इसको सारा ही यहाँ पर निकालेंगे। तो अब हम इसको लगाएंगे यहाँ पर, रुकते हैं। मैं सिंपल वाली लगाऊंगी, वो डिज़ाइन नहीं निकालूंगी। और यहाँ देखो इस तरह से लगानी है, ऐसे निकालनी है, और इस तरह से। यहाँ देखिए वाला रेड हो गया मेरा। मैंने ना अपनी बारीक भी नहीं की है, थोड़ी बहुत ही की है। तो इस तरह से इसे निकालना है ऐसे, और फिर लगाना है इसको ऐसे ऐसे। तो अब यहाँ देखो लगा ली है मैंने, और अब इसे सूखने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगी इसका रिज़ल्ट कैसे लगेगी ये। वेट करते हैं आप थोड़ी देर, सूखने के लिए रख देते हैं। तो अब मैं इसको निकालूंगी, देखते हैं इस तरह निकालेंगे। यहाँ देखो
यहाँ देखो, हमें हाथ धो के लाती हूँ। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, यहाँ देखो। अगर इसमें थोड़ा गोबर डाल देते तो ठीक होती है, थोड़ी डार्क जैसी, लेकिन ये थोड़ी, यहाँ देखो साथ में भी लगी। साथ से तो मैंने वो बनाई थी और फिर भी साथ में लगी। तो ऐसा होता है, देखो हर एक मतलब जो पहाड़ों में होती है, जो भी होता है वो हर एक चीज़ काम में आती है। जैसे कि ये इसको बेचते भी है, और हमारे तो यहाँ मतलब बेचने के लिए नहीं लेते हैं। मैंने देखा कई जगह, बहुत जगह इसको बेचने के लिए लेते हैं। तो अगर किसी को बेचने के लिए निकालनी होगी तो वो आ जाना हमारे गांव, हमारे घर को, मतलब यहाँ बहुत सारी लगी हुई है। तो दोस्तों अभी मैं घास के लिए आई हूँ, मम्मी ने काट के रखा हुआ था, और यहाँ देखो अंधेरा हो गया है बिल्कुल। तो मेरे पास कम घास है, मम्मी के पास बहुत ज़्यादा है। और मम्मी देखो यहाँ पर। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बाकी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।